हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी आपको बताना है। सूरत में, मछलीपट्टनम में और हुगली में, मद्रास में। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री में अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई या कहाँ स्थापित की, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। लेकिन कब स्थापित की थी? 1608 में। 1608 में इन्होंने कहाँ स्थापित की? सूरत में। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री अपनी लगाई वो लगाई सूरत में, और कब लगाई? 1608 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपवासी सर्वप्रथम भारत आए? ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश। तो जो सबसे पहले भारत आए वो है पुर्तगाली, उसके बाद फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर स्पेनिश। ये भी क्रम परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ जो आपको क्रम जो ये दिया गया है, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, ये सभी आए भारत, लेकिन इनका आने का जो क्रम रहा जो मैंने बताया वो क्रम है। तो 1498 ईस्वी में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और पुर्तगाल का कौन आया था? वास्को डी गामा, जिसने क्या किया? यूरोप से भारत तक एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। ये मतलब समुद्र से होते हुए हम सीधे पुर्तगाल से वो भारत आ गया। तो ये एक नया मार्ग था। वह केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा था। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन, जिन्होंने इनका जो है भव्य स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा की जो ये खोज थी, इसके फलस्वरूप पुर्तगाल के सौदागर भारत के प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग में आ गए, और अब भारत से क्या हुआ? उनका व्यापारिक संबंध और अच्छा हो गया, पहले से और अच्छा रास्ता बन गया। तो फिर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए कि सर्वप्रथम भारत जो यूरोपवासी आए वो कौन है? पुर्तगाली, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार प्रारंभ करने की सबसे पहले किस सम्राट ने आज्ञा दी? मतलब सबसे पहले आदेश किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है अकबर, जहांगीर, और सी है शाहजहां, बी है फर्रुखसियर। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार प्रारंभ करने के लिए, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि कंपनी जो कंपनी है, कंपनी के कप्तान हॉकिंस और टॉमस रो, ये दो नाम आपने सुने होंगे। तो हॉकिंस जो था उसी को भारत भेजा गया। पहले कंपनी ने सबसे पहले क्या किया? हॉकिंस को भारत भेजा, और जहांगीर के दरबार में ये 1906 में पहुंचा। सूरत में बसने संबंधी हॉकिंस के दरखास्त को सौदागरों का जो है विरोध हुआ। मतलब इसने जब जहांगीर से जब ये आदेश चाहा, ये दरखास्त की कि हमको जो है बिजनेस करने दिया जाए यहाँ, तो यहाँ के जो सौदागर थे उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध के कारण ही क्या हुआ? जहांगीर ने इसको नामंजूर कर दिया कि भाई हम ये दरखास्त ठीक नहीं है, हम आपको बिजनेस यहाँ करने का अधिकार नहीं देंगे। तो व्यापारिक संधि करने के उद्देश्य से ही फिर क्या हुआ? जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो आए। इसके बाद किसके बाद? हॉकिंस के बाद। तो ध्यान देना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए हॉकिंस, और उसके बाद कौन आया? टॉमस रो। और ये कब आए? जो 1615 में 1618 तक यहाँ जहांगीर के दरबार में रहे, और इसी ने क्या किया? कंपनी के लिए बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मतलब ये 2 साल यहाँ रहकर, नहीं सॉरी 3 साल, 15 से 18 रहा, तो ये 3 साल यहाँ रहकर इसने क्या किया? कंपनी के लिए बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली जहांगीर के साथ रहकर। तो ध्यान दीजिए कि वो कौन था जिसने जहांगीर से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त की अपने बिजनेस के लिए, मीन्स इस कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वो था टॉमस रो, और जेम्स प्रथम का ये राजदूत था। तो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। तो किस सम्राट ने आज्ञा दी सबसे पहले? तो जहांगीर ने ही दी। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ना तो जौहरी था
और ना ही शिल्पकार, ये मनुची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय पुर्तगाली या वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम क्या था? तो द्वितीय पुर्तगाली या वाणिज्यिक अभियान के नेता का जो नाम था वो है, इसमें अल्वारेज काबाल लिखा है, थोड़ा सा काबाल को काब्राल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन है। वास्को द गामा, ड्यूरेट पकेको, लोपो सोरेज, और ये 4 ऑप्शन है। इनमें से जो पहला ऑप्शन है अल्वारेज काब्राल, यही जो है क्या था, वाणिज्यिक अभियान का नेता था। और ये अभियान कब शुरू हुआ था? 1498 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 1498 ईस्वी। तो वास्को डी गामा के नेतृत्व में ये हुआ था। और जब वो केप ऑफ गुड होप, अभी आपको मैंने बताया केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर एक कालीकट पहुंचा था। और द्वितीय पुर्तगाली अभियान अल्वारेज काब्राल के नेतृत्व में 1500 में हुआ था। देखिए 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। और ये भी वाणिज्यिक अभियान के ही अंतर्गत था, लेकिन जो अभियान का जो नेतृत्व करने वाला अल्वारेज काब्राल था, इसके नेतृत्व में 1500 ईस्वी में वाणिज्यिक अभियान हुआ था, द्वितीय वाणिज्यिक अभियान। चूंकि द्वितीय वाणिज्यिक अभियान पूछा जा रहा है। और प्रथम जो पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान था वो क्या था? 1498 में। तो द्वितीय कब हुआ? उसके बाद। और द्वितीय अभियान कब हुआ? 1500 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम जो पुर्तगाली अभियान था वो 1498 ईस्वी, और द्वितीय पुर्तगाली अभियान जो रहा वाणिज्यिक अभियान वो क्या है? 1500 ईस्वी में। और द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का जो नेता था वो अल्वारेज काब्राल था, जबकि प्रथम वाणिज्यिक अभियान का जो नेता था, जिसने नेतृत्व किया था, वो था वास्को डी गामा। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शिवाजी का राज्याभिषेक जिस जगह हुआ उसका नाम था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ और कहां हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक 15 जून 1674 को हुआ। 15 जून 1674 को हुआ। और पूरे वेद मंत्रों और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कहां हुआ? बनारस में। बनारस में नहीं हुआ, लेकिन बनारस के जो है महान पंडित इसमें बुलाए गए थे, विश्वेश्वर उप जिसका नाम था गाग भट्ट, उनके द्वारा। कहां हुआ ये? ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ में हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे कहां हुआ? रायगढ़ में। कब हुआ? 15 जून 1674 को। और उस समय जो पंडित जो बुलाए गए वो कहां के थे? बनारस के थे। विश्वेश्वर जिनका नाम था, उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसने? शिवाजी ने। शिवाजी ने क्या किया? छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया वह वर्ष कौन सा था? तो 15 अप्रैल 1663, याद रखेंगे आप, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी का समय था जब शिवाजी ने शाइस्ता खां को रात में सफल अभियान इनका था रात का। और रात्रि में क्या किया इन्होंने? शाइस्ता खां पर आक्रमण बोल दिया, उसके पूना स्थित महल पर आक्रमण बोलकर उसे पराजित किया। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा 1663। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जिस शासक के शासन काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम क्या है? तो बालाजी बाजीराव, दोनों याद रखेंगे, बालाजी बाजीराव, ये पूरा रहेगा, बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर सी, आप बाजीराव के लिए याद कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बालाजी बाजीराव मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की क्या हुई? पूर्णतया हार हो गई। लेकिन इसमें मराठा संगठन के जो नेता थे वो कौन थे? पेशवा बालाजी बाजीराव, और जिनका देहांत जो है 1761 में ही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मोसाका शब्द का क्या अर्थ है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि मोसाका शब्द का क्या अर्थ है। मंदिरों को दिया गया भूमिदान,
नकद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान, जन्म स्थान में दिया गया भूमि अनुदान। तो देखिए मराठा शासन प्रणाली में जो प्रयुक्त ये मोकासा है, मोसाका मैं बोल रहा हूं, मोकासा एक प्रकार का भूमि अनुदान था, लेकिन किसके लिए था? जो सेनापतियों, जमींदारों आदि के लिए था, जो वेतन के बदले में उनको दिया जाता था। तो क्या था? नकद वेतन के बदले दिया गया ये अनुदान था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए संकेत की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथिक्रम में रखें। पुरंदर की संधि, सूरत की लूट, शाइस्ता का शिविर की लूट, तोरण विजय। तो देखिए इसमें जो तोरण विजय है ये कब हुआ? 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में। और शाइस्ता खां के शिविर की जो लूट हुई वो हुई 1663 में, अभी आपने देखा। और इसके बाद सूरत की जो लूट हुई वो हुई 1664 में। और फिर इसके बाद पुरंदर की जो संधि हुई वो हुई 1665 में। तो आप देखेंगे इस प्रकार से जो इनका समय काल हमें मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले तोरण विजय मीन्स ऑप्शन नंबर 4, तो 4 3 2 1 ये बनकर आ रहा है, 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणित करने का प्रारंभ किया था, किसने किया था? मतलब सिखों को सैनिक या लड़ाकू किसने बनाया, ये शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन नंबर ए किसने की? गुरु हरगोविंद ने। और देखिए सर्वप्रथम गुरु हरगोविंद ने 1606 से 1644 ईस्वी तक इनका काल रहा है। इन्होंने सिखों को सैन्य एवं लड़ाकू जाति के रूप में परिणित करने का कार्य किया है। तो प्रारंभ इन्होंने ही किया। उन्होंने क्या किया? अपने अनुयायियों से धन के स्थान पर घोड़े और शस्त्र लेने आरंभ किए और मांस खाने की उनको आज्ञा दी। उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी प्रदान की। मीन्स पूरी तरह से उन्हें सैनिक बनाने का प्रयास किया। किसने? गुरु हरगोविंद ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया? तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली ने कौन से क्षेत्र को विजिट किया? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और सिंध। तो अफगान शासक अहमद शाह जो था अब्दाली, ये 1748 में पंजाब पर इसने प्रथम आक्रमण किया, लेकिन ये इसमें असफल रहा। परंतु 1749 में इसने पुनः आक्रमण किया। पंजाब के गवर्नर उस समय थे मोइनुल मुल्क, उनको इसने परास्त किया। और बाद में फिर क्या हुआ? 1752 में इसने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। और क्यों किया? क्योंकि नियमित रूप से इसको वार्षिक कर नहीं मिल रहा था, इसलिए तीसरी बार इसने आक्रमण किया। और उस समय मुगल सम्राट अहमद शाह ने क्या किया? अहमद शाह ने पंजाब से सिंध प्रदेश तक इसने जो है पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसने जो मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने मैंने कहा मुगल सम्राट अहमद शाह से जो है पंजाब और सिंध प्रांत प्राप्त किया, तो से नहीं बल्कि ने। तो देखिए मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया? तो वो है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ, क्यों प्रेरित हुआ? मतलब शुजाउद्दौला ने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली की मदद क्यों की, यह पूछा जा रहा है। तो बस एक ही कारण था कि वह स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता। तो वो डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है मेरे भी राज्य पर आक्रमण कर दे और मैं अगर इसका साथ दे दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे जो है सुरक्षित छोड़ देगा। तो बस इस कारण से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। यहां वक्तव्य और तर्क आपको दिया गया, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। और तर्क है जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। तो देखिए, ये जो आपको दिया गया है वक्तव्य और तर्क, इन दोनों को, पहले वक्तव्य को आपको समझना होता है और उसके बाद फिर तर्क को देखना होता है कि ये उस वक्तव्य के लिए सही है या गलत है। तो हम देखते हैं कि मुगलों का जो सैन्य संगठन था प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया, ये सही है। और जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, मींस ए और आर दोनों ही सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और उस समय कौन था बंगाल का नवाब, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, मीर कासिम के 1763 में पराजित हो जाने के बाद, मतलब पहले कौन था? मीर कासिम था, लेकिन 1763 में जब ये पराजित हो गया तो 1763 में क्या हुआ? ये पराजित हो गया और भाग गया। कहां भाग गया? फिर पटना चला गया और उसके बाद फिर अवध चला गया। तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया? 1763 में ही पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। किसको बनाया? मीर जाफर को। कब बनाया? 1763 में, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर आप ये समझें कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब फिर कौन था? तो जो बना था वही था। मींस बक्सर के युद्ध के समय 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था और इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर ही ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, यही था। तो देखेंगे आज के जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में एक बार नहीं कई बार ये पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ा है, इसके क्वेश्चन का अगर संग्रह आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।